explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 23 of grammar, and the name of the chapter is essay writing, right? So the chapter's name is essay writing. सबसे पहले जानते हैं कि ये essays क्या होते हैं, right? What does an essay contains? So they say that an essay is a written composition containing an expression of one's personal opinions or ideas on a subject. तो एक essay जो है वो एक written composition है, right? जिसमें बहुत सारे expressions होते हैं किसी एक person के opinions या फिर उसके ideas एक single subject. The subject or the topic is always given to you. कि जो subject या फिर topic होता है वो हमेशा आपको दिया गया होता है. The process of selection and arrangement must be completed before you begin to write. कि जो प्रोसेस है सिलेक्शन का या फिर अरेंजमेंट का वो कंप्लीट होना चाहिए जिससे पहले कि आप उस एसे को लिखना शुरू करो, राइट? आपके माइंड में सारे आइडियाज सारे सेंटेंसेस ऑलरेडी क्लियर होने चाहिए. फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ एसे. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं कि हमें कैसे फ्रेम कर सकते हैं. Let's see how we can do it. तो सबसे पहले है narrative essays. So let's talk about these narrative essays. These type of essays consist of the narration of some event or series of events. कि इस तरीके के जो essays होते हैं इनमें कुछ events को लेकर के narration होता है, राइट? या फिर एक इवेंट की सीरीज होती है कि कोई भी इवेंट हुआ तो उसमें कौन सी सीरीज पे क्या क्या काम हुए, राइट? फर्स्ट इज इंसिडेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स और एक्सीडेंट्स, अ जर्नी और अ वोयाज, अ ट्रिप और अ वॉक, अ विजिट टू अ प्लेस, अ स्टोरी और बायोग्राफीज, राइट? नेक्स्ट, नाउ वी हैव डिस्क्रिप्टिव एसेज. सो अब ये डिस्क्रिप्टिव एसेज क्या है? लेट्स सी. These type of essays consist of the description of a person, place or thing. कि इस तरीके के जो essays होते हैं उनमें descriptions होते हैं person, place या फिर thing के, right? जैसे कि animals, plants, fruits, etc. towns, sports, buildings, etc. Aspects of nature, manufactured articles, character sketches, or description of a favorite book, right? Next, we have expository essays. So, अब ये expository essays क्या होते हैं? These type of essays consist of an explanation of a short theme, idea or issues. कि इस तरीके के जो essays हैं उनमें explanation होती है short theme की, ideas की या फिर कुछ issues की, जैसे कि institutions, industries, etc., scientific topics, literary topics, quotations or saying. Next we have imaginative essays. अब ये imaginative essays क्या है? Let's see. These type of essays is purely on the basis of imagination. कि इस तरीके के essays सिर्फ और सिर्फ हमारी imagination पर based होते हैं. An essay is divided into 3 parts. कि एक essay जो है उसे 3 parts में divide किया जाता है, जो कि हैं the introduction, the body, the conclusion, right? तो अब देखते हैं कि introduction में क्या क्या आता है. The introduction usually consists of a very short paragraph defining or explaining the title. कि introduction जो है वो एक बहुत ही छोटा सा paragraph होता है जिसमें topic को usually समझाया जाता है, उसको explain किया जाता है, right? The body consists of facts, illustrations and reflections of the writer.
कि जो बॉडी है उसमें बहुत सारे फैक्ट्स, इलस्ट्रेशंस और राइटर के रिफ्लेक्शंस होते हैं, राइट? पैराग्राफ्स शुड बी वेल कंस्ट्रक्टेड, कीपिंग टू द पॉइंट, कि जो पैराग्राफ्स हैं वो बहुत ही अच्छे से बनाए जाने चाहिए ताकि पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान पूर्वकता से समझा जा सके. द कंक्लूजन मस्ट बी शॉर्ट एंड स्ट्राइकिंग. जो कंक्लूजन है वो बहुत ही छोटा और स्ट्राइकिंग होना चाहिए, यानी हिट करना चाहिए कि लोगों को पढ़ के लगे हाँ जो कंक्लूजन निकला है वो बिल्कुल सही है. इट शुड बी अ शॉर्ट समरी ऑफ द आइडियाज कंटेन्ड इन द बॉडी, कि ये एक बहुत ही छोटी सी समरी होती है आइडियाज की जिसमें जिसको हम लोग बॉडी में कंटेन करते हैं, राइट? द लास्ट सेंटेंस शुड बी प्लीजिंग टू द माइंड एंड ईयर्स, कि जो लास्ट सेंटेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए सुनने में, देखने में, राइट? और वो हमारे माइंड को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा मोटिवेशन देना चाहिए. कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एन एसे. इससे पहले कि आप एक एसे लिखना शुरू करें, जल्दी से इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं. सो इट इज, डू नॉट स्टार्ट राइटिंग एट वंस. Write down the various ideas. Select your ideas carefully. Stick to the points. Arrange your points. Divide your essays into paragraphs. Use simple words. Revise carefully after you have written. Right? Now, essay writing. So, given below are some sample essays. So, यहाँ पर हमें कुछ sample essays दिए गए हैं. Read them carefully and try to understand the way points are framed and put in order. तो हमें यहाँ पर कुछ examples दिए हुए हैं essays के. उन्हें ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि कैसे उन्होंने पॉइंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में फ्रेम किया है, राइट? सो दिस वंडर ऑफ साइंस. सो यहाँ पर हमें ऐसे दिया गया है. लेट्स बिगिन टू रीड इट. साइंस हैज हेल्प्ड डेवलप अ ग्रेट सिविलाइजेशन. All the advancements that man has been able to make are with the help of science only. However, it won't be wrong to say that science is a two-edged sword. It comes with its own set of advantages and disadvantages. When we talk about innovations in science and engineering, electricity is the first thing that comes to mind. It has helped power the world through its development. Credit goes to science. After all, it is quite hard to imagine a world without computers, medicines, televisions, ACs, automobiles, and more. In addition, science has contributed largely to the medical field as well. It has helped cure deadly diseases and also perform surgeries which were hard to perform before. Therefore, science has changed the world in an unmanageable way. As the saying goes, there is no rainbow without rain. Similarly, science has drawbacks of its own. One must always remember that anything in excess is poison, and science is no different. If it falls into evil hands, it can cause destruction on a massive level. Another drawback is the pollution caused by it. As the world became more industrialized because of science, pollution levels increased. All the high-scale industries
are now polluting natural resources like water, air, wood, and more. In conclusion, we can say that surely science is very beneficial to the modern man, but innovations and discoveries have also become destructive in various ways for mankind. Therefore, it must be properly used for the greater benefit of mankind. We must ensure the wise use of these scientific inventions in order to save the world from the evil side of science. After that, we have a lot more examples, just like summer vacations, keeping the school clean and green, right? Helping the poor and less fortunate. So you can read all these essays and get a better idea that how you can also frame these essays. After that, we have the worksheet जिसमें हमें बहुत सारे topics दिए गए हैं जिन पर हमें essays frame करने हैं, right? So you can write these essays on your own. You can try them writing by yourselves, and by this you can improve your writing skills, right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.